हेलो साथियों, वेलकम टू एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं विकास स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एग्जामपुर पे। तो आप सभी प्यारे बच्चे आज की शानदार और बेहतरीन क्लास में जुड़ेंगे और क्लास की शुरुआत करेंगे हम लोग। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही शानदार और बेहतरीन क्लास आज हम लोग करेंगे, जिसमें हम लोग कई सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए बच्चे, हम लोग शुरू करते हैं अपने आज के शानदार सेशन को आज के पहले क्वेश्चन से। आज मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर के एक चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा। तो एक बार जल्दी से आप सभी प्यारे बच्चे आज के शानदार और बेहतरीन सेशन में जुड़ जाएंगे और सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। चलिए बच्चे, हम लोग आते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन का जवाब क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है। जल्दी से फटाफट से सभी प्यारे बच्चे आज के सेशन में जुड़ जाएंगे। चलिए बच्चे, इस प्रश्न का जवाब क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है। एक एक बच्चे कमेंट करके बताएं। आज का पहला सवाल आपके सामने है, इसका जवाब क्या होगा। दिया गया क्वेश्चन में कि एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, तो इसकी गति मीटर पर सेकंड में क्या होगी आपको बताना है। इसकी गति मीटर पर सेकंड में क्या होगी आपको बताना है। तो हम सभी को पता है कि सर अगर स्पीड हमारा 108 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, अगर स्पीड को हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है तो हमें क्या करना होगा, 5/18 से गुना करते ही ये मीटर पर सेकंड में चला जाएगा। 5/18 से गुना करते ही मीटर पर सेकंड में चला जाएगा। 18×5 = 90, 18×6 = 108, 6×5 = 30 मीटर पर सेकंड आपके सवाल का जवाब होगा। आपका जवाब क्या होगा बच्चे, 30 मीटर पर सेकंड बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे। इसका जवाब क्या होगा आपको बताना है। आज का दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है, इसका जवाब दीजिए। एक एक बच्चे कमेंट करके बताएं इसका जवाब क्या होगा। दिया गया क्वेश्चन में कि यदि एक ट्रेन की गति 32 किलोमीटर पर आवर है तो 9 सेकंड में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। 9 सेकंड में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। देखिए, हमें पता है कि सर दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, तो जब दूरी हम निकालेंगे यहाँ पे, तो दूरी आपका जो निकलेगा, स्पीड कितना दिया गया 32 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे और समय को सेकंड में लेंगे। समय क्या दिया गया है, 9 सेकंड दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे, 9 से कटेगा आपका 9 दूनी 18 हो जाएगा। 2 से करेंगे 16 बार में और 16×5 = 80 मीटर आपका जवाब होगा। कितना मीटर जवाब होगा बच्चे, 80 मीटर। यानी ट्रेन ने कितना दूरी तय किया, 80 मीटर तय किया। 80 आपके सवाल का सही जवाब होगा। 80 आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए, तो एक बात विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर स्पीड को आप लेना चाहते हैं, जैसे स्पीड को हमने इसमें कहां पे रखा है, मीटर पर सेकंड, तो समय आपका किस में आता है, सेकंड में, और दूरी आपका किस में आता है, मीटर में। अगर वहीं ये स्पीड को अगर आप किलोमीटर पर आवर में लेंगे तो समय को किस में लेना होगा, आवर में, तो दूरी आपका किस में आएगा, किलोमीटर में आएगा। या तो ये तीनों एक साथ आप यूज कर सकते हैं या फिर ये तीनों आप एक साथ यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये वाला यूनिट यूज किया हुआ है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया बच्चे, ये वाला यूनिट यूज किया हुआ है। चलिए, बहुत ही बढ़िया। 80 मीटर आपके सवाल का जवाब हुआ। अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब दीजिए। अगला सवाल आपके सामने है, एक एक बच्चे कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, इसका जवाब क्या होगा। चलिए बच्चे, जल्दी से बताइए कि अगर 90 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही 2275 मीटर दूरी तय करने में वह कितना सेकंड का समय लेगी। तो हमें पता है कि सर दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। दूरी कितना तय कर रही है, तो 2275 मीटर की दूरी तय कर रही है। स्पीड क्या दिया गया, 90 किलोमीटर पर आवर दिया गया। अब देखिए, 90 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो हमें इसको क्या करना होगा, मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। 5/18 से गुना करते हैं मीटर पर सेकंड में और इंटू आपका टाइम हो जाएगा। 18 से करेंगे 18×5 = 90, 5 से करेंगे 5×4 = 20, 50×25 और 50×25, फिर 5 से करेंगे 5×9 = 45, 5 × 5
टाइम बराबर क्या हो गया, इधर में कितना बचा, 91 सेकंड बचा। तो टाइम आपका क्या हो गया बच्चे, 91 सेकंड हो गया। 91 बिल्कुल सही जवाब। क्या आप सभी को क्लियर है? 91 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, जवाब क्या होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, जवाब क्या होगा ये बताएंगे। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। 600 मीटर की दूरी तय करने में वह कितना सेकंड का समय लेगी। 600 मीटर दूरी तय करने में वह कितना सेकंड का समय लेगी, आपको बताना है। तो आप बोलेंगे सर यहां पे भी हम क्या करेंगे, दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम करेंगे। स्पीड इंटू टाइम, दूरी कितना दिया है 600 मीटर, स्पीड क्या दिया है 36 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो हमें समय क्या मिल जाएगा, सेकंड में मिल जाएगा। समय आपको सेकंड में मिलेगा। 18 से करेंगे, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 से 10 कट जाएगा तो टाइम बराबर क्या हो गया, 60 सेकंड हो गया। तो क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा, ट्रेन को 60 सेकंड का समय लगेगा। 60 सेकंड आपके सवाल का जवाब होगा। चलिए बच्चे अगले प्रश्न में आते हैं, अगले सवाल का जवाब क्या होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, इसे बनाइए, इसका जवाब क्या देंगे। 60 सेकंड आपके सवाल का सही जवाब था। अगला सवाल आपके सामने, बहुत ही बढ़िया, एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस तक इसके पूरे के पूरा रिवीजन कराने वाला हूं मैं आपका। बहुत ही शानदार ये चैप्टर आपकी आज क्लास में होने वाली है। जो नए बच्चे होंगे उनकी भी बहुत ही बेहतरीन बेसिक से लेकर के एडवांस तक सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आइए बच्चे हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पे। 75 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से किसी टेलीग्राफ के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। देखिए कोई रेलगाड़ी है, कोई रेलगाड़ी जा रही है और कोई खंभा है, इस खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा ये पूछा जा रहा है। और रेलगाड़ी की लंबाई कितना दिया गया है, इसकी लंबाई अगर टी मान लिया जाए तो टी बराबर 75 दिया गया है। रेलगाड़ी की लंबाई कितना दिया है, 75। तो जब कोई रेलगाड़ी 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करेगी तो उस पार करने में जो क्रॉसिंग होगा उसमें समय कितना लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो अगर मैं बोलूं कि प्यारे बच्चे दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम हम यूज करेंगे तो दूरी की जगह पे क्या आएगा, ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी। तो आप बोलिएगा सर जितनी ट्रेन की लंबाई है उतना ही दूरी तय करेगी। तो ट्रेन की लंबाई क्या दिया है 75 मीटर, स्पीड क्या है 60, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे और इंटू में समय आपको पता करना है। 15 से करेंगे 15 चौका 60, 15 से करेंगे 15 पचे 75, 5 से एक बार में, 5 से एक बार में, अभी 2 से 2 बार में और 2 से 9 बार में। इधर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, इधर में क्या बचा, ऊपर में 2 और ये इंटू में टी और बटे में क्या हो गया 9 हो गया। तो यहाँ से 2t बराबर क्या हो जाएगा, 2t बराबर 9 हो जाएगा। तो t बराबर क्या होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 4.5 सेकेंड आपका जवाब आएगा। यानी इस क्रॉसिंग में समय कितना लगा, 4.5 सेकंड का। इस क्रॉसिंग में समय कितना लगा, 4.5 सेकंड का समय लगा। आइए बच्चे अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब क्या होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब क्या होगा ये बताइए। एक एक बच्चे कमेंट करेंगे। ये चैप्टर मैंने कई बार आपको पढ़ाया भी है, ठीक है। आज पूरी की पूरी इस चैप्टर को मैं रिवीजन कराने की कोशिश करूंगा कि एक ही क्लास में पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज मार दिया जाए। आइए दोस्तों आपके सामने ये सवाल है, इसका जवाब दीजिए। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर आवर की गति से चलकर एक खंभे को 25 सेकंड में पार करती है, तो गाड़ी की लंबाई कितनी है आपको बताना है। गाड़ी की लंबाई कितनी है, तो आप बोलेंगे सर दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम। एक बात हमें पता चल गया कि सर जब कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करती है, इसी कोई खंभा है, इस खंभे को रेलगाड़ी पार करने वाली है, तो जब कोई खंभे को कोई रेलगाड़ी पार करती है तो इस क्रॉसिंग में कितना दूरी तय होता है, तो जो ट्रेन की लंबाई होती है। तो आप कह सकते हैं कि जब कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को, किसी पोल को या किसी खड़े हुए आदमी को पार करेगी तो वहां से हम ट्रेन की लंबाई निकाल सकते हैं, क्योंकि जो दूरी कवर किया जाएगा वो कितना तय किया जाएगा, जितनी ट्रेन की लंबाई होगी। तो ट्रेन की लंबाई को अगर टी मान लिया जाए तो दूरी की जगह पे टी हो जाएगा। स्पीड क्या दिया है 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल दिया और इंटू समय क्या दिया है 25 सेकंड। 18 से करेंगे 18 दूनी 36,
5 दूनी 10, 10 में 25 से गुना करेंगे 250। तो ट्रेन की लंबाई क्या आ गई? 250 मीटर आ गई। 250 मीटर लंबी आपकी ट्रेन है। 250 मीटर लंबी आपकी ट्रेन है। आइए बच्चे अगले प्रश्न पे आते हैं। इसका जवाब क्या होगा आपको बताना है। इसका जवाब क्या होगा ये बताइए। एक एक बच्चे कमेंट करेंगे। इस सवाल का जवाब क्या दीजिएगा। दो 250 मीटर बिल्कुल सही जवाब था। इसका जवाब दीजिए। 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी किसी सिग्नल को, सिग्नल मतलब किसी खंबे को 10 सेकंड में पार करती है तो गाड़ी की लंबाई क्या होगी? दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम करेंगे। दूरी की जगह पे ट्रेन की लंबाई आएगी। स्पीड आपको 90 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में बदल देंगे और समय आपका 10 सेकंड दिया। 18 पच्चे 90 हो जाएगा। टाइम बराबर क्या होगा? 50 25, 250 मीटर आपका जवाब हो जाएगा। टाइम बराबर क्या होगा बच्चे? 250 मीटर। गाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी? 250 मीटर हो जाएगी। अगला सवाल आपके सामने है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। इसका जवाब आप सभी बच्चे दीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है। इसका जवाब क्या होगा? बहुत ही बढ़िया, आप में से मैक्सिमम बच्चे बहुत ही प्यारा जवाब दे रहे हैं। 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 81 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। यदि वह एक प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी आपको बताना है। हम लोग डेली संडे को जो है ना, पूरी सप्ताह में जो चीजें पढ़ेंगे उसका डेली संडे को रिवीजन करेंगे। हर संडे को मैं एक मैराथन आपके लिए लेकर के आऊंगा, जो 1.5 2 3 घंटे की मैराथन हो सकती है। उसमें हम लोग जो है पूरी जो हमने एक सप्ताह में चीजों को पढ़ा हुआ है उन्हीं चीजों का रिवीजन करेंगे, कि ताकि जो हमने पढ़ा है समझ में आए कि पूरा एक सप्ताह में एक बार उसका हम लोगों ने मेरे साथ रिवीजन कर लिया। क्योंकि मैंने आपको बताया कि रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी चीज को बेहतर करना चाहते हैं तो उसमें अगर बेहतर स्कोर करना चाहते हैं तो रिवीजन ही है जो आपके स्कोर को बेहतर कर पाएगा। 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी 81 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। एक प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? आप सभी को पता है कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उस समय दूरी बराबर जब स्पीड इनटू टाइम होता है तो दूरी की जगह पे क्या आता है? ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर स्पीड इनटू टाइम। जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो दूरी की जगह पे ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई होता है। तो ट्रेन की लंबाई तो हमें पता है कि सर ट्रेन की लंबाई 600 मीटर है। प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें पता नहीं है। स्पीड हमें 81 किलोमीटर पर आवर दिया है। अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल देंगे 5/18 से, और समय कितना लगा है क्रॉस करने में? 40 सेकंड का। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व कीजिएगा तो 9 दूनी 18, 9 9 81, 2 से कीजिएगा 20 बार में जाएगा, 20 25 100, 100 में 9 से गुना कीजिएगा 900 हो जाएगा। तो यहाँ से P बराबर क्या हो गया? 900 में से ये 600 माइनस हो जाएगा तो जवाब क्या हो जाएगा? 300 मीटर हो जाएगा। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी बच्चे? 300 मीटर होगी। 300 मीटर बिल्कुल सही जवाब होगा। 300 मीटर आपके सवाल का सही जवाब। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो इसको लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस एक लाइन में आपका जवाब आएगा। अगर आपको फॉर्मूला अगर पता है तो फिर उसे लिखने की क्या ही रिक्वायरमेंट है, बट मुझे यहाँ पे समझाना है तो चीजों को एक बार लिखना पड़ेगा। आइए दोस्तों यहाँ पे आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ये बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिस एग्जाम में मतलब 1-2 क्वेश्चन तो आता ही आता है। हर एग्जाम में इस चैप्टर से कम समझ लीजिए 2 क्वेश्चन आपका है ही। इतना बेहतरीन चैप्टर है और इस चैप्टर में कई बच्चों को दिक्कत होती है। मैंने कई दफा इस चैप्टर को आपको मैंने पढ़ाया और रिवीजन भी मैं आपको कई बार करा देता हूं कि आप उस चैप्टर को बेहतर कर सकें। रात में भी मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा हूं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। जो बच्चे टॉपिक वाइज बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ना चाहते हैं तो रात 11 बजे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यही चैप्टर मैं रात 11 बजे पढ़ा रहा हूं पिछले 4-5 दिन से।
दिया गया क्वेश्चन में कि एक ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है और 1 मिनट में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। अगर प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई बराबर है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी आपको बताना है। तो दूरी की जगह पे क्या आएगा, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। हमें क्वेश्चन में दिया है कि ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई आपस में बराबर है, तो हम इसे x मीटर मान लेते हैं कि ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या x मीटर है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। दूरी की जगह पे स्पीड क्या दिया गया, 90 किलोमीटर पर आवर। इसको 5/18 से गुना कीजिए, मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। और समय कितना है, तो समय हमारे से पूछा गया, समय दिया गया क्वेश्चन में कि 1 मिनट क्रॉसिंग में लगता है। क्रॉसिंग में कितना लगता है, 1 मिनट। अब इस मिनट को सेकंड में बदलना होगा, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 60 सेकंड लिखेंगे। 18 से करेंगे 18 × 5 90 हो जाएगा। ये 2 से करेंगे 30 बार में जाएगा। तो x बराबर क्या आ गया, 50 25 25 3 75 750 मीटर। यानी x मतलब ट्रेन की भी लंबाई 750 मीटर और प्लेटफॉर्म की भी लंबाई 750 मीटर। ऑप्शन सी आपके सवाल का सही जवाब होगा। ऑप्शन सी आपके सवाल का सही जवाब होगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पे आते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब क्या होगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, इसका जवाब दीजिए। एक एक बच्चे कमेंट करके बताएं। 750 मीटर बिल्कुल सही जवाब है। इस सवाल का जवाब दीजिए। 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती हुई एक ट्रेन 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग में से 2 मिनट में गुजरती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। तो ट्रेन जो है किसी सुरंग से गुजरती है, तो जब कोई ट्रेन और किसी प्लेटफॉर्म या सुरंग से क्रॉसिंग होता है तो दूरी की जगह पे क्या आता है, ट्रेन की लंबाई प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई। प्लेटफॉर्म की जगह पे क्या है, सुरंग है, तो यहाँ पे सुरंग की लंबाई कह सकते हैं, बराबर स्पीड इंटू क्या होगा, टाइम होगा। तो ट्रेन की लंबाई हमें दिया गया है, इतना मीटर। ट्रेन की लंबाई हमें पता करना है, ट्रेन की लंबाई हमें पता नहीं, बट यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन में सुरंग की लंबाई दिया गया है कि 1.5 किलोमीटर है। 1.5 किलोमीटर अगर है तो इसे मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना करेंगे। 1000 से जैसे हम इसमें गुना करेंगे तो ये 1500 मीटर हो जाएगा, 1500 मीटर। यानी 1.5 किलोमीटर का मतलब होता है 1500 मीटर। यहाँ पे लिख दिया बराबर। स्पीड क्या दिया है, 60, इसको मीटर पर सेकंड में बदल दिया और इनटू में टाइम कितना दिया है, तो क्रॉसिंग में 2 मिनट का समय लगता है। 2 मिनट का मतलब होता है 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में 120 सेकंड। तो सेकंड में समय क्या होगा, 120 सेकंड, तो यहाँ पे 120 सेकंड लिखेंगे। अब इसे हम कैंसिल करेंगे, कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, 6 से 6 दूनी 12 और ये 0, 6 3 18 हो जाएगा। 3 से करेंगे 3 दूनी 6 और 0, 20 25 100, 100 में 20 से गुना करेंगे तो 2000 हो जाएगा। तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी, 2000 में से 1500 को माइनस करेंगे, 1500 को माइनस करेंगे तो 500 मीटर ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। ट्रेन की लंबाई क्या होगी बच्चे, 500 मीटर। यानी ऑप्शन बी आपके सवाल का सही जवाब होगा। ऑप्शन बी आपके सवाल का सही जवाब होगा। 500 मीटर आपके प्रश्न का जवाब होगा। क्या आप सभी बच्चों को बिल्कुल क्लियर है, क्या आप सभी बच्चों को बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पे ट्रेन की लंबाई आपसे पूछा गया है। अगले प्रश्न पे मैं आपको लेके चलता हूं, इसका जवाब क्या होगा ये बताइए। अगला सवाल आपके सामने है, अगला सवाल आपके सामने है, इसका जवाब दीजिए। एक एक बच्चे कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। सभी बच्चे पढ़े इस क्वेश्चन को और इसका जवाब क्या होगा ये मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए दोस्तों आते हैं इस क्वेश्चन पे। एक ट्रेन किलोमीटर पर आवर की गति से चलते हुए 120 मीटर और 280 मीटर लंबाई वाले एक प्लेटफॉर्म को और एक पुल को 8 और 12 सेकंड में पार करती है।
ट्रेन की लंबाई क्या होगी। देखिए, एक ही ट्रेन है जो दो अलग अलग चीजों को पार करती है। एक की लंबाई 120 और एक की लंबाई 280 मीटर है। इन दो अलग अलग प्लेटफॉर्म और पुल है, इनको एक ही ट्रेन क्रॉस करती है। तो पहले क्रॉसिंग में अगर 8 सेकंड का समय लगता है तो दूसरे क्रॉसिंग में 12 सेकंड का समय लगता है। यहाँ पे दो क्रॉसिंग है। इस क्वेश्चन को करने का सिंपल तरीका मैंने आपको बताया है कि ऐसे क्वेश्चन में पहले ट्रेन की स्पीड बहुत ही आराम से निकल जाती है। कैसे निकल जाती है ट्रेन की स्पीड? तो दूरी में अंतर, दूरी में जो दूरी होगा उसमें अंतर, डिफरेंस को मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं। डिफरेंस को मैंने क्या दिखा दिया? इस साइन से दिखा दिया कि दूरी में अंतर बटे में समय में अंतर, यानी स्पीड बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। तो दूरी में अंतर बटे समय में अंतर। दूरी में अंतर कहां से मिलेगा? यहां से। इन दोनों के दूरी में अंतर निकालिए। इन दोनों 280 में से 120 जाएगा, 160 हो जाएगा। समय में अंतर कहां से होगा? यहां से होगा। यहां से समय में अंतर निकालिएगा तो 4 हो जाएगा। इसको कैंसिल कीजिएगा तो 40। ये मीटर में और ये सेकंड में है कि मीटर पर सेकंड आपका स्पीड हो गया। ठीक है, अब ये स्पीड आपने निकाल दिया। अब कोई भी एक क्रॉसिंग ले लीजिए। जैसे आपकी ट्रेन जो है, जब मान लीजिए 120 मीटर लंबे पुल को पार करती है तो दूरी की जगह पे क्या होगा? ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम होगा। तो दूरी की जगह पे ट्रेन की लंबाई प्लस पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई। ट्रेन की लंबाई को टी रहने दीजिए। पुल की लंबाई, शुरू वाले पुल की लंबाई कितनी है? 120 है, बराबर। शुरू वाले प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 120 है। बराबर में स्पीड कितना दिया गया? तो स्पीड आपने निकाल दिया ट्रेन की 40 मीटर पर सेकेंड। और शुरू में क्रॉसिंग में समय कितना लगा है? 8 सेकेंड का, 8 सेकेंड का। तो यहां से ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी? 8 चौका 32, 320 में से 120 माइनस होगा तो जवाब क्या होगा? 200 मीटर। ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी बच्चे? 200 मीटर हो जाएगी। ऑप्शन बी आपके सवाल का सही जवाब होगा। ऑप्शन बी आपके सवाल का सही जवाब होगा, 200 मीटर। क्या आप सभी बहुत ही बढ़िया से समझ पा रहे हैं? क्या आप सभी दोस्त समझ पा रहे हैं? चलिए, मैक्सिमम बच्चे बहुत ही बढ़िया जवाब दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया जवाब दे रहे हैं, बहुत ही शानदार। चलिए दोस्तों, आते हैं हम लोग यहां पे। इसका जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? एक रेलगाड़ी 500 मीटर और 250 मीटर लंबे पुल को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है आपको बताना है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है आपको बताना है, इसका जवाब दीजिए। तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पहले रेलगाड़ी की स्पीड निकालनी होगी। स्पीड कैसे निकालेंगे? तो दूरी में अंतर बटा समय में अंतर। तो दूरी में अंतर यहां से मिल जाएगा, 500 में से 250 को माइनस करेंगे तो 250 आएगा। समय में अंतर यहां से मिल जाएगा। समय में अंतर कितना है? 40 है। ये कट जाएगा तो 25/4 मीटर पर सेकेंड आपका स्पीड आ गया। ट्रेन की स्पीड हमने निकाल दिया। अब कोई एक क्रॉसिंग को ले लीजिए। ये ट्रेन जो है आपकी, ट्रेन मान लीजिए कि 500 मीटर वाले को क्रॉस कर रही है। 500 मीटर को क्रॉस करने में कितना समय लगता है? 100 सेकंड का समय लगता है। इस क्रॉसिंग, दो क्रॉसिंग है, हमने एक क्रॉसिंग को ले लिया। एक क्रॉसिंग क्या है कि जो हमारी ट्रेन है, ये ट्रेन जो है, यही ट्रेन, सेम ट्रेन एक अलग 250 मीटर को क्रॉस कर रही है। इसको क्रॉस करने में समय कितना लगता है? 60 सेकंड का। तो आप चाहे तो ये क्रॉसिंग ले लीजिए, चाहे तो ये ले लीजिए, कोई भी एक ले लीजिए, कोई भी एक ले लीजिए। इस क्रॉसिंग को लीजिएगा तो दूरी की जगह पे ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। ट्रेन की लंबाई टी है और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 500 है। स्पीड की जगह पे क्या आएगा? तो स्पीड हमने निकाल दिया 25/4। ये मीटर पर सेकंड में है तो कोई दिक्कत नहीं है। और समय कितना लगा इसको क्रॉस करने में? 100 सेकंड का। तो 100 सेकंड समय हो गया। 4 से करेंगे 25 बार में, टाइम बराबर कितना होगा? 625। 625 में से 500 को माइनस करेंगे, 125 मीटर आपका जवाब होगा। 125 मीटर क्या होगा बच्चे? आपका जवाब। यानी ट्रेन की लंबाई, गाड़ी की लंबाई 125 मीटर है। गाड़ी की लंबाई कितनी है दोस्त? 125 मीटर, 125 मीटर। बहुत ही जबरदस्त आप लोग जवाब दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया आप लोग जवाब दे रहे हैं। आइए दोस्तों, इसका जवाब क्या होगा ये बताइए। अगला सवाल आपके सामने, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है।
एक एक बच्चे कमेंट करके बताइए इसका जवाब क्या होगा। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में, 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल क्या होगी आपको बताना है। तो अभी मैंने आपको बताया कि स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी में अंतर बटा समय में अंतर। तो हमें रेलगाड़ी की चाल बतानी, स्पीड हमें बतानी है, ठीक है। तो दूरी में अंतर हमें पता है, दोनों प्लेटफॉर्म के बीच की दूरी कितनी होगी, ये इसके बीच का अंतर क्या होगा, 88 हो जाएगा, 88। उसके बाद समय में अंतर क्या होगा, तो 8 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 11 मीटर पर सेकंड हो गया। लेकिन जवाब हमारा मीटर पर सेकंड में नहीं है, स्पीड हमने निकाल तो लिया 11 मीटर पर सेकंड, बट किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए गुना करना पड़ेगा, तो ये किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा। 18 एकम 18 हो जाएगा और 18 और 1 19 बटे में 5 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे 5 3 15, 5 9 45 और 5 36, इतना किलोमीटर पर आवर आपका जवाब होगा। 39.6 किलोमीटर पर आवर आपके सवाल का जवाब होगा। 39.6 किलोमीटर पर आवर आपके सवाल का जवाब होगा। बहुत ही जबरदस्त। अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब क्या होगा ये बताइए। अगला सवाल आपके सामने है, इसका जवाब क्या देंगे, एक एक बच्चे कमेंट करके बताइए अगले प्रश्न का जवाब क्या होगा। दिया गया क्वेश्चन में कि एक ट्रेन एक पुल को 40 सेकंड में पार करती है और एक खंबे को 25 सेकंड में पार करती है। अगर ट्रेन की गति 70 किलोमीटर पर आवर है तो पुल की लंबाई कितनी होगी आपको बताना है। पुल की लंबाई कितनी होगी आपको बताना है, इसका जवाब दीजिए। पुल की लंबाई कितनी होगी ये आपको बताना है। एक ट्रेन एक पुल को 40 सेकंड में पार करती है और एक खंबे को 25 सेकंड में पार करती है। तो अगर ट्रेन की लंबाई 72 किलोमीटर पर आवर है तो पुल की लंबाई क्या होगी। देखिए इस क्वेश्चन को भी हम बड़े आराम से बना सकते हैं, एक लाइन में बना सकते हैं। जब एक ही ट्रेन जब दो अलग अलग चीज को क्रॉस करे, एक बार ट्रेन एक खंबे को पार कर रही है और वही ट्रेन एक बार एक पुल को पार कर रही है। तो जब एक ही ट्रेन एक पुल को भी पार करे और एक खंबे को भी पार करे तो इस कंडीशन में मैंने आपको क्या बताया है, स्पीड बराबर जब आप कीजिएगा दूरी में अंतर और बटा समय में अंतर जब कीजिएगा तो स्पीड की जगह पे आपका तो स्पीड दिया गया 72 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए और दूरी में अंतर में हमें क्या मिल जाएगा, तो दूरी में अंतर में पुल की लंबाई मिल जाएगी और समय में अंतर हमें मिल जाएगा। यहाँ से समय में अंतर कितना हो जाएगा, 25 सेकेंड और 40 सेकेंड, तो दोनों के बीच का अंतर 15 सेकेंड हो जाएगा। 15 सेकेंड 18 से करेंगे, 18 चौका 72 हो जाएगा। अब 15 में 20 से गुना करेंगे तो 15 दूनी 30 यानी 300। तो ये आपका क्या हो गया बच्चे, पुल की लंबाई हो गई। पुल की लंबाई क्या होगी, 300 मीटर, 300 मीटर आपके सवाल का जवाब। क्या आपको समझ में आ रहा है। इस तरह से एक लाइन में आप बना जाएंगे, नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ये ट्रिक आपको पता है तो क्वेश्चन को एक लाइन में बना जाएंगे, अन्यथा आपको दूसरा तरीका क्या यूज करना पड़ेगा, आपको पहले निकालना पड़ेगा ट्रेन की लंबाई। जब कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करती है तो यहाँ से ट्रेन की लंबाई निकल जाता है, दूरी बराबर दूरी की जगह पे ट्रेन की लंबाई, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या दिया गया 72 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए और खंबे को पार करने में कितना समय लगता है 25। 18 से करेंगे, 18 चौका 72 हो जाएगा, गुना करेंगे यहाँ पे तो 25 दूनी 50, 500 मीटर ट्रेन की लंबाई आ गई। तो पहले तो आपने ट्रेन की लंबाई निकाल दिया, फिर दूसरा क्या करेंगे कि जब ये ट्रेन किसी पुल को पार करेगी तो दूरी की जगह पे ट्रेन की लंबाई हमें पता है, अब प्लस पुल की लंबाई, स्पीड क्या होगा तो दिया गया 72 किलोमीटर पर आवर, 5/18 और इंटू टाइम कितना लगता है 40 सेकेंड का, तो 18 चौका 72 हो जाएगा। तो पुल की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा आपको 4 चौका 16, 16 पचे 80 और 0, 800 में से क्या होगा 500 माइनस होगा, तो जवाब क्या हो जाएगा 300। इस तरह से आपको 2 बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा और यहाँ पे एक ही बार में आपका काम हो जाएगा, यहाँ पे एक ही बार में आपका काम हो जाएगा। तो ज्यादातर बच्चे ये वाला तरीका यूज करते हैं, पहले ट्रेन की लंबाई निकालते हैं और ट्रेन की लंबाई निकालने के बाद फिर पुल की लंबाई निकालते हैं, और इस तरह से आप बनाएंगे तो आप डायरेक्ट पुल की लंबाई निकाल पाएंगे।
ये मैंने क्लास में बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया था आपको, डायग्राम बना वगैरह के। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है? आप सभी को समझ में आ रहा है? चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अगले सवाल का जवाब क्या होगा ये बताइए। आइए बच्चे, इसका जवाब क्या होगा? दिया गया क्वेश्चन में, इसको थोड़ा जूम कर लीजिए। कि एक बुलेट ट्रेन एक प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 55 सेकंड और 30 सेकंड में पार करती है। अगर बुलेट ट्रेन की गति 198 किलोमीटर पर आवर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी आपको बताना है। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी आपको बताना है, जवाब दीजिए। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछा जा रहा है, बुलेट ट्रेन एक प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म पे खड़े आदमी को, सेम कंडीशन है पहले वाले की तरह। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं बच्चे, तो ये स्पीड बराबर, स्पीड आपको दिया गया 198, इसको मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए। स्पीड बराबर दूरी में अंतर बटा समय में अंतर। दूरी में अंतर पे क्या मिल जाएगा, तो पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई मिल जाएगी, और बटा समय में अंतर निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा। इसे सॉल्व कीजिए, 18 से करेंगे, 18 कम 18, 18 कम 18, ये गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 11 पचे 55। 55 में अगर हम 25 से गुना कर दें तो 25 पचे 125 का 5 हो जाएगा, हाथ में बचेगा 12, और फिर 25 पचे 125, 125 में 12 को ऐड करेंगे तो 125, 135 और 137 हो जाएगा। इतना आपका आ गया क्या, तो पुल की लंबाई। ये मीटर में आ गया, मीटर में आ गया। अब मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। 1000 से डिवाइड करते ही जवाब क्या आ जाएगा, इतना किलोमीटर। तो 1.375 किलोमीटर आपके सवाल का जवाब होगा। 1.375 किलोमीटर आपका जवाब होगा। सभी दोस्तों को क्लियर है, कमेंट करके बताएं। ध्यान से देखिएगा, आप लोग को समझ में आ रहा है, जल्दी से बताइए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। एक बार सेशन को ना लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सेशन को एक बार शेयर भी कर देंगे, सेशन को लाइक भी कर देंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं, इसका जवाब क्या होगा। अगला सवाल आपके सामने, एक रेलगाड़ी एक किसी प्रकाश स्तंभ को 9 सेकंड में 700 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। वही रेलगाड़ी 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करेगी आपको बताना है। इसका जवाब क्या होगा ये आप मुझे बताइए। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। एक एक बच्चे कमेंट करके बताएं कि एक रेलगाड़ी एक इसी प्रकाश स्तंभ को 9 सेकंड में एवं 700 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। वही रेलगाड़ी 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। वही रेलगाड़ी 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने देर में पार करेगी। आप बोलेंगे सर यहां पे हम देख रहे हैं कि एक 9 सेकंड में एक प्रकाश स्तंभ को पार किया जा रहा है और 700 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार किया जा रहा है। तो यहां से अगर हम निकालना चाहें, ट्रेन की स्पीड निकालना चाहें तो ट्रेन की स्पीड निकल जाएगी। आप बोलेंगे बिल्कुल निकल जाएगा, कैसे। तो ट्रेन की स्पीड बराबर दूरी में अंतर बटा समय में अंतर। जब दूरी में अंतर कीजिएगा तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आएगी। प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको क्या दिया गया है, 700 मीटर। अब बटे इस समय में अंतर कीजिएगा, समय में अंतर कीजिएगा तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच का अंतर 21 हो जाएगा। अब इसे कैंसिल करेंगे तो ये 7 से 100 बार में जाएगा, 7 से 3 बार में जाएगा, यानी 100 बटे में 3 मीटर पर सेकंड आपका स्पीड आ गया। ये ट्रेन की स्पीड हमने पता करनी। अब यही ट्रेन हमें कह रहा है कि 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी ये आपको बताना है।
तो क्या हम ट्रेन की लंबाई पहले निकाल दें? तो ट्रेन की लंबाई अगर निकालना चाहते हैं तो प्रकाश स्तंभ से क्रॉसिंग करा दीजिए, तो दूरी में ट्रेन की लंबाई आएगी। स्पीड में आपका 100/3 आएगा, तो दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम। टाइम कितना लगा? 9 सेकेंड का। 3 से करेंगे 3 बार में, ये 300 मीटर ट्रेन की लंबाई आ गई। अब ये ट्रेन जब इसको पार करेगी तो समय कितना लगेगा? तो जब इसको पार करेगी तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ जाएगा, तो 300 में 800 को जोड़ेंगे तो 8 3 1100 हो जाएगा। दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमने पता कर लिया है और यहां से समय आपका निकल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 11 3 33, 33 सेकंड का समय आपको लगेगा। इस क्रॉसिंग में कितने सेकंड का समय लगेगा? 33 सेकंड का समय लगेगा। 33 सेकंड आपके सवाल का जवाब होगा। पहला काम हमने क्या किया? स्पीड निकाल दिया। फिर स्पीड निकालने के बाद हमने जब कोई खंबे को या स्तंभ को क्रॉस करेगी तो वहां से ट्रेन की लंबाई निकाल दिया। अब ट्रेन की लंबाई हमें मिल गई, ट्रेन का स्पीड भी हमें पता है, तो वही ट्रेन जब 800 मीटर लंबे पुल को पार करेगी तो क्रॉसिंग में कितना समय लगेगा? 33 सेकंड का समय लगेगा। क्रॉसिंग में कितना समय लगेगा बच्चे? 33 सेकंड का समय लगेगा। क्या आप सभी को बिल्कुल क्लियर है? ठीक है, चलो अब इसमें हम लोग आते हैं रेलगाड़ी में। हम लोग थोड़ा सा इस टाइप के सवाल देखेंगे कि अगर इस तरह के सवाल आए तो हम कैसे बनाएंगे। थोड़े से टाइप को मैं, जैसे एक क्वेश्चन पहले ये करके आप दिखाइए, इसका जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? आइए बच्चे इसका जवाब दीजिए। इस प्रश्न का जवाब क्या देंगे? दिया गया क्वेश्चन में कि 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल को पार करती है तो दूरी की जगह पे क्या आता है? ट्रेन की लंबाई और प्लस में पुल की लंबाई। इन दोनों लंबाई को जोड़ेंगे तो 3 1 4 450 हो जाएगा। तो दूरी हो गया ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। स्पीड में क्या दिया है? 36 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकेंड में बदल दीजिए और इंटू समय मिल जाएगा। ये 2 बार में जाएगा, 5 दूनी 10, 10 से 10 कट जाएगा। टाइम बराबर क्या आएगा? 45 सेकेंड का समय आएगा। टाइम बराबर क्या आएगा बच्चे? 45 सेकेंड का समय आएगा। 45 सेकेंड आपका जवाब होगा। 45 सेकेंड क्या होगा बच्चे? आपका जवाब। हमने यहाँ पे क्या किया? दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। जब कोई ट्रेन किसी पुल को पार करती है तो दूरी की जगह पे ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई और स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ पे ट्रेन और पुल की लंबाई दोनों को जोड़ दिया तो 450 आ गया। स्पीड दिया गया, टाइम आपको पूछा गया है, यहाँ पे आपका जवाब आ गया। आइए दोस्तों अगले सवाल पे आते हैं, इसका जवाब आप क्या दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका जवाब दीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका जवाब क्या होगा ये बताइए। एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की गति से चलते हुए एक समान दिशा में 10 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहे आदमी को पार करने में कितना समय लेगा। अब यहाँ पे जो क्रॉसिंग है उसको ध्यान दीजिएगा। अब रेलगाड़ी चलते हुए आदमी को क्रॉस कर रही है सेम दिशा में। कोई रेलगाड़ी इधर जा रही है, ठीक है। इस रेलगाड़ी की लंबाई 280 मीटर दिया गया है। अब रेलगाड़ी जो इसी दिशा में मान लीजिए कोई आदमी दौड़ रहा है। ये आदमी दौड़ रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और ट्रेन जा रही है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो इस आदमी को ट्रेन क्रॉस कर रही है, तो क्रॉस करने में समय कितना लगेगा। तो जब ट्रेन और आदमी के बीच क्रॉसिंग हो तो यहाँ पे हम यूज करते हैं रिलेटिव डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम। रिलेटिव डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम, मतलब सिंपल भाषा में दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम। ये रिलेटिव वर्ड क्यों यूज किया गया यहाँ पे? क्योंकि दोनों गति में, इसके पहले आपने देखा था केवल एक वस्तु गति में थी, जैसे केवल ट्रेन गति में थी, प्लेटफॉर्म क्या था? स्थिर था, खंबा भी आपका स्थिर था। बट इस क्वेश्चन में दोनों गति में है। जब दो आदमी गति में हो, दो वस्तु गति में हो, तो वहां पे सापेक्ष गति का कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक है। तो ये रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूं
कि जब कोई ट्रेन किसी दौड़ते हुए आदमी को क्रॉस करती है तो दूरी की जगह पे केवल ट्रेन की लंबाई आता है, क्योंकि आदमी में तो कोई लंबाई है नहीं, ये खंबे की तरह आदमी है, बस दौड़ रहा है, बट लंबाई आदमी में कोई लंबाई नहीं है, केवल ट्रेन में लंबाई है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई। और स्पीड क्या होगा, सेम दिशा में जो स्पीड होता है दोनों की स्पीड का अंतर होता है, अंतर। तो ज्यादा में से कम को माइनस कर दीजिए, तो 20 में से 10 को माइनस करेंगे तो 10 हो जाएगा इंटू। अब यहाँ पे ये ट्रेन की लंबाई आप डायरेक्ट लिख दीजिए, दूरी की जगह पे ट्रेन की लंबाई कितना है 280 दिया गया है, 80 दिया गया है, बराबर स्पीड हमने लिख दिया और इंटू टाइम, टाइम हमसे पूछा गया है तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा। तो टाइम बराबर क्या आएगा 28 सेकेंड, यानी जब ये ट्रेन किसी दौड़ते हुए आदमी को क्रॉस करेगी तो समय कितना लेगी 28 सेकेंड का। ऑप्शन सी आपके सवाल का जवाब होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जब कोई ट्रेन किसी दौड़ते हुए आदमी को क्रॉस करती है तो दूरी की जगह पे क्या आता है ट्रेन की लंबाई, स्पीड की जगह पे क्या आता है तो दोनों की स्पीड का अंतर आता है सेम दिशा में, और इंटू में क्रॉसिंग टाइम। अगर इस स्पीड को हम x मान लें और इस स्पीड को हम y मान लें तो दोनों की स्पीड का क्या हो गया अंतर आ गया। तो सेम दिशा में जब दिशा सेम हो तो स्पीड का क्या होता है अंतर होता है, जब दिशा अपोजिट हो तो स्पीड क्या होता है दोनों का जुड़ जाता है, दोनों का स्पीड क्या होता है जुड़ जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, अगले सवाल पे आते हैं, इसका जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका जवाब आप क्या देंगे। एक 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 63 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही, रेलगाड़ी की दिशा में 3 किलोमीटर पर आवर की गति से जा रहे व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी, जा रहे व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी ये आपको बताना है। इस प्रश्न का जवाब दीजिए, इसका जवाब क्या होगा, इस प्रश्न का जवाब आप क्या देंगे। बच्चे एक बार सेशन को ना लाइक और शेयर कर दीजिए, एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा जितने भी बच्चे हैं। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है कि 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 63 किलोमीटर पर आवर से जा रही है और उसी दिशा में गाड़ी की दिशा में एक आदमी दौड़ के जा रहा है, उसको क्रॉस कर रही है, तो समय कितना लगेगा। तो आप बोलेंगे सर दूरी की जगह पे क्या आएगा तो ट्रेन की लंबाई, स्पीड में क्या होगा दोनों की स्पीड का अंतर हो जाएगा, 63 में से 3 माइनस करेंगे 60, बट ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो अंतर भी किलोमीटर पर आवर में आएगा। तो इस अंतर को मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए, क्योंकि ये मीटर में है तो समय क्या मिल जाएगा सेकंड में मिल जाएगा। अब यहाँ पे कैंसिल करेंगे हम लोग, 5 से कितनी बार में ये 100 बार में जाएगा, 20 से 3 बार में और 20 से 5 बार में, 3 से आपका 6 बार में जाएगा, इधर में बच गया 5, इधर में बच गया t अपॉन में 6, तो t बराबर क्या हो गया 30 सेकंड का समय लगेगा। कितने सेकंड का समय लगेगा बच्चे, तो पार करने में 30 सेकंड का समय लगेगा। क्या आप सभी को क्लियर है, 30 सेकंड आपका जवाब होगा। हमने कैसे किया, तो हमें पता है कि सर दूरी बराबर क्या होता है रिलेटिव डिस्टेंस बराबर क्या होता है रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। रिलेटिव डिस्टेंस की जगह पे ट्रेन की लंबाई आएगी, उसको लिख दिया। रिलेटिव स्पीड में दोनों की स्पीड का अंतर आएगा, तो दोनों की स्पीड का अंतर हमने लिख दिया यहाँ पे, और इनटू में क्रॉसिंग टाइम, तो क्रॉसिंग टाइम हमें मिल गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब दीजिए। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। अगला सवाल आपके सामने है, इसका जवाब दीजिए। एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। रेलगाड़ी की दिशा में 9 किलोमीटर पर आवर की गति से साइकिल चला रहे व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। साइकिल चला रहे व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा आपको बताना है। चलिए इसका जवाब दीजिए। तो 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, सेम क्वेश्चन आपको दिया है, दिशा भी क्या दिया है सेम, कि रेलगाड़ी की दिशा में 9 किलोमीटर पर आवर की गति से साइकिल चला रहे व्यक्ति को, एक आदमी साइकिल पे जा रहा है और एक ट्रेन उसी दिशा में आ रही है, जिधर आदमी जा रहा है उसके पीछे से ट्रेन आ रही है, क्रॉस कर रही है, क्रॉसिंग में समय कितना लगेगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पहले वाले की तरह। दूरी की जगह पे ट्रेन की लंबाई, स्पीड में दोनों की स्पीड का अंतर, 36 में से 9 जाएगा 27, और यहाँ पे इसको मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए और समय आपको मिल जाएगा सेकंड में। 9 दूनी 18, 9 त्रिका 27,
5 3 15, 15 से एक बार में, तो टाइम बराबर क्या हो गया, 10 में 2 से गुना करेंगे 20 सेकंड का समय लगेगा। टाइम कितना लगेगा बच्चे, 20 सेकंड का। 20 सेकंड आपके सवाल का जवाब होगा, 20 सेकंड आपके सवाल का जवाब होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब दीजिए। अगला सवाल आपके सामने है, इसका जवाब क्या होगा बताइए आप सभी प्यारे बच्चे, इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। एक एक बच्चे कमेंट करके बताइए इस सवाल का जवाब क्या होगा। 84 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहे व्यक्ति को 4 सेकंड में पार करती है, तो बताइए कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। बताइए कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, ये आपको बताना है। इस बार विपरीत दिशा की बात की जा रही है कि 84 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी है जो मान लीजिए कि इस दिशा में जा रही है। इसकी लंबाई क्या दी गई है, ट्रेन की लंबाई हमें पता नहीं है, ये ट्रेन की लंबाई को हमने टी मान लिया। ये ट्रेन जो है, एक ट्रेन जो है इधर जा रही है, इस ट्रेन की लंबाई को टी मान लिया हमने। और विपरीत दिशा से एक आदमी आ रहा है, एक आदमी दौड़ करके इधर से विपरीत दिशा से आ रहा है। इसकी स्पीड क्या दिया गया, 6 किलोमीटर पर आवर। आदमी की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर दिया गया। ट्रेन की स्पीड क्या दिया है, 84 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब विपरीत दिशा से जब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो क्रॉसिंग में समय कितना लगता है, 4 सेकंड का। इस क्रॉसिंग में समय कितना लगा, 4 सेकंड का। तो आपको बताना है कि इस ट्रेन की लंबाई क्या होगी, ट्रेन की लंबाई क्या होगी। तो बस यहाँ पे क्या, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ट्रेन अगर इधर जा रही है तो दौड़ के आदमी इधर से ऑपोजिट से आ रहा है। तो जब विपरीत दिशा की बात होती है तो दूरी की जगह पे जैसे रिलेटिव डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम करते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या आता है, दूरी की जगह पे ट्रेन की लंबाई आता है। ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होता है, तो दोनों के स्पीड जुड़ जाता है, दोनों की स्पीड को जोड़ दीजिए, और इंटू में क्या होता है, समय होता है। तो ट्रेन की लंबाई हमें पता नहीं है, तो ट्रेन की लंबाई स्पीड को जोड़ेंगे तो दोनों की स्पीड को जोड़ेंगे, एक की स्पीड x मान लीजिए, एक की y, दोनों की स्पीड को जोड़िएगा तो हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर में होगा, तो इसे मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए। तो हमारा समय क्या होगा, 4 सेकंड दिया है क्रॉसिंग में, 4 सेकंड। अब 18 से करेंगे, 18 5 90, 50 25, 25 चौका 100। ट्रेन की लंबाई क्या आ गई, 100 मीटर आ गई। तो जो हमारी ट्रेन है उसकी लंबाई कितनी है बच्चे, 100 मीटर है। 100 मीटर आपके सवाल का जवाब होगा। ट्रेन की लंबाई क्या होगी, 100 मीटर होगी, 100 मीटर होगी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब दीजिए। अगला सवाल आपके सामने, ट्रेन वाले पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम लोग जो है आज की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। चलिए बच्चे, इस प्रश्न का जवाब आप क्या दे सकते हैं, इस प्रश्न का जवाब क्या दे सकते हैं। दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रमशः 160 मीटर 140 मीटर है, विपरीत दिशा में समानांतर पटरियों पर चल रही है, उनकी गति क्रमशः 77 किलोमीटर पर आवर और 67 किलोमीटर पर आवर है। एक दूसरे को पार करने में समय कितना, देखिए दो रेलगाड़ी दिया गया है, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बट समझने के लिए मैं एक बार समझा दे रहा हूँ। एक रेलगाड़ी ये है, इस रेलगाड़ी की लंबाई को हम T1 मान लेते हैं, जिसकी लंबाई दिया गया 160 मीटर। एक ये रेलगाड़ी इधर जा रही है, एक दूसरी रेलगाड़ी है जो इसके अपोजिट आ रही है, इसकी लंबाई T2 मान लीजिए। इस रेलगाड़ी की लंबाई क्या मान लीजिए, T2 मान लीजिए। अब ये दोनों रेलगाड़ी विपरीत दिशा में एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। एक रेलगाड़ी की स्पीड क्या दिया गया है, इसका स्पीड दिया गया है 77 किलोमीटर पर आवर, 77 किलोमीटर पर आवर, और इसका स्पीड क्या दिया गया है, इसका स्पीड दिया गया 67 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दोनों अपनी अपनी गति से आ रही है, पार करने में कितना क्रॉसिंग में समय लगेगा ये पूछा गया है। तो जब हम रिलेटिव डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम करते हैं, तो जब कोई ट्रेन किसी ट्रेन को क्रॉस करती है तो दूरी की जगह पे क्या आता है, दोनों ट्रेन की लंबाई को जोड़ देते हैं। स्पीड में क्या होता है, विपरीत दिशा है तो दोनों की स्पीड को जोड़ देंगे, और यहां से क्रॉसिंग टाइम यहाँ पे लिखेंगे।
ये बात हमें इतनी बातें पता होनी चाहिए, ये चीज आपको क्वेश्चन में दिया गया, ये फॉर्मूला आपके दिमाग में दौड़ना चाहिए। अब जो एक्चुअल में हमें लिखना है वो यहां से लिखना है, यहां तो कुछ भी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब रियल डेटा अब लिखेंगे, तो यहाँ पे बोलेंगे सर दूरी की जगह पे दोनों की ट्रेन की लंबाई जोड़ेंगे, 140 में 160 को जोड़ेंगे 300, स्पीड दोनों की जोड़ेंगे तो दोनों का स्पीड 67 और 67 को जोड़ेंगे, 77 और ये 67 को जोड़ेंगे तो 7 7 14 हो जाएगा, 7 6 13 1 14। ये किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए और इनटू क्रॉसिंग में टाइम आपको पता चल जाएगा। बस एक लाइन का सवाल है, बस एक लाइन का सवाल है, आप इसका जवाब दे सकते हैं। इसे सॉल्व कीजिए। 18 से कितनी बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा। अब यहां से कीजिएगा 8, ये 5 से कीजिएगा 5 6 30 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 4 से कीजिएगा 4 दूनी 8, 4 से कीजिएगा 15 चौका 60, तो यहाँ पे 15 बचा, ये 2 गुना में ऊपर में है तो नीचे में डिवाइड हो जाएगा। अब बराबर में क्या बचेगा, टी बचेगा, तो टी बराबर क्या हो जाएगा 7.5 सेकंड का समय लगेगा। 7.5 सेकंड मतलब ऑप्शन बी आपका जवाब होगा। 7.5 सेकंड यानी ऑप्शन बी आपके सवाल का सही जवाब होगा। क्या आप सभी को क्लियर है? क्या आप सभी को क्लियर है? एक बार कमेंट करके बताइए। चलिए बच्चे अगले प्रश्न पे आते हैं। इसका जवाब क्या होगा आपको बताना है। अगला सवाल आपके सामने है, इसका जवाब दीजिए। अगला प्रश्न, 2 रेलगाड़ी जिनकी लंबाई दी गई है विपरीत दिशा में एक दूसरे को अलग अलग स्पीड से क्रॉस कर रहे हैं, तो बताना है कि समय कितना लगेगा। सेम क्वेश्चन बिल्कुल पहले वाले की तरह, टू द पॉइंट, जिसकी जरूरत है वो लिखिए और इसका जवाब दीजिए। तो आप बोलेंगे सर जब दोनों विपरीत दिशा में क्रॉस करते हैं तो दूरी की जगह पे क्या आएगा, तो दोनों ट्रेन की लंबाई को जोड़ेंगे। दूरी की जगह पे क्या आएगा, दोनों ट्रेन की लंबाई को जोड़ेंगे, तो दोनों की लंबाई को जोड़िएगा तो 300 आ जाएगा। स्पीड में क्या होगा, विपरीत में तो दोनों की स्पीड को जोड़ेंगे, दोनों की स्पीड को जोड़िएगा तो क्या होगा 100। ये किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकंड में बदलेंगे और यहाँ से क्रॉसिंग टाइम टी हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा और ये हो जाएगा 18 3 54 और बट्टे में 5 बराबर में टाइम डिवाइड करेंगे 10.5 8 40, इतना सेकंड का समय लगेगा। डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, 10.8 सेकंड। ऑप्शन बी आपका जवाब होगा। 10.8 सेकंड ऑप्शन बी आपके सवाल का सही जवाब होगा। सभी बच्चों को क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब दीजिए। अगला सवाल आपके सामने है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, बनाइए और बताइए। दो समान लंबाई की रेलगाड़ी एक दूसरे को विपरीत दिशा में चलते हुए एक खंबे को 18 सेकंड और 12 सेकंड में पार करती है, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए जब भी ऐसा सवाल मिले जिसमें दोनों रेलगाड़ी की लंबाई सेम हो, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई सेम हो, दो अलग अलग रेलगाड़ी है बट दोनों की लंबाई आपस में बराबर है। अब एक रेलगाड़ी जो है किसी पोल को या किसी खंबे को 18 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी रेलगाड़ी 12 सेकंड में किसी पोल को पार करती है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में रेलगाड़ी की लंबाई हमें पता नहीं है बट दोनों की लंबाई आपस में बराबर ये पता है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम एक्स मान के भी बना सकते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूं, फिर इसका जो शॉर्ट ट्रिक होगा उसे मैं आपको बताऊंगा। जैसे हमें पता है कि सर हमारे पास एक रेलगाड़ी है, ठीक है, इस रेलगाड़ी की लंबाई हम T1 मान लेते हैं, ठीक है, ये किसी पोल को पार करती है, कितने सेकंड में पार करती है, तो 18 सेकंड में पार करती है, 18 सेकंड। दूसरी रेलगाड़ी है, दोनों सेम रेलगाड़ी नहीं है, लंबाई बस सेम है, इसकी ये दूसरी रेलगाड़ी है, ठीक है। अब ये रेलगाड़ी जो है किसी को पार करती है, किसी पोल को पार करती है, कितने सेकंड में, 12 सेकंड में। तो दो अलग अलग रेलगाड़ी किसी पोल को पार करते हैं 18 और 12 सेकंड में, तो यहां पे हमें रेलगाड़ी की लंबाई पता नहीं, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्वेश्चन में बराबर दिया गया। अगर बराबर दिया गया तो अगर इसकी लंबाई हम T मानेंगे, इसकी भी लंबाई क्या होगा, T हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या हम इसको x मानेंगे तो ये x हो जाएगा, इसको x मानेंगे तो
तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, इसको x मानेंगे तो ये भी क्या होगा, x मीटर हो जाएगा। तो पहला ट्रेन हमने माना कि x मीटर लंबा है, तो दूसरा भी क्या होगा, x मीटर होगा। तो जब ये ट्रेन किसी खंभे को पार करेगी तो दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम करेंगे, ध्यान दीजिएगा, दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम करेंगे तो स्पीड बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय हो जाएगा। तो अगर हम पहले वाले ट्रेन की स्पीड निकालना चाहते हैं तो स्पीड के लिए क्या करेंगे, दूरी बटे समय। दूरी की जगह पे क्या आएगा, तो ट्रेन की लंबाई। दूरी की जगह पे क्या आएगा, ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई कितनी, x, और समय कितना लगा, 18 सेकंड का। 18 सेकंड का इतना मीटर पर सेकंड स्पीड हो गया। अगर ये मीटर में है तो स्पीड क्या हो गया, x बटे 18 मीटर पर सेकंड। ये चीज हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि सर इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी स्पीड हो जाएगी पहले वाले की स्पीड, पहले ट्रेन की स्पीड क्या होगी, तो इसकी दूरी और बटे में समय, यानी x बटे में 18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। दूसरे वाले की स्पीड क्या हो जाएगी, तो दूसरे वाले की दूरी मतलब x और दूसरे वाले का समय मतलब 12, इतना मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को एक ही विपरीत दिशा में क्रॉस करती है। दो समान लंबाई की रेलगाड़ी एक दूसरे को विपरीत दिशा में क्रॉस करे तो वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दोनों रेलगाड़ी अगर एक दूसरे को पार करे, जो रेलगाड़ी इधर जा रही है, T1 वाली रेलगाड़ी इधर जा रही है और T2 वाली रेलगाड़ी मान लीजिए इधर से आ रही है, विपरीत दिशा में है, तो इसको पार करने में कितना समय लगेगा एक दूसरे को, ये आपसे पूछा गया है। तो आप बोलेंगे जब दो रेलगाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करे तो दूरी की जगह पे क्या होता है, दोनों ट्रेन की लंबाई का सम। स्पीड की जगह पे क्या होता है, दोनों की स्पीड को जोड़ देते हैं, और इनटू में क्या होता है, समय होता है। तो दोनों की दूरी को जोड़िएगा तो x और x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। दोनों की लंबाई x और x 2x है। दोनों की स्पीड, इन दोनों को जोड़िएगा, दोनों को जोड़िएगा, x बटे में 18 अब प्लस में x बटे में 12 और इनटू में क्या हो जाएगा, टाइम। तो टाइम यहाँ पे हमसे पूछा गया, ये टाइम आपको निकल जाएगा। अब इसे जैसे आप सोल्व करेंगे तो बोलेंगे सर x से x को हम काट सकते हैं, 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। x से क्या होगा, x कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 2 बराबर में। इसको जोड़ेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा, ये 18 दूनी 36 हो जाएगा, तो ऊपर में 2 हो जाएगा, 12 3 36 3 हो जाएगा, और इंटू में क्या होगा, t हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो 32 दूनी 64 और बटे में ये 3 दूनी 5 बराबर 3 और 2 5, अब बराबर में t डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो ये आपको डिवाइड करने पे हो जाएगा 12 25 60, 12.8। 12.8 आपके सवाल का जवाब होगा। यहाँ पे कैलकुलेशन को एक बार चेक कर लीजिएगा, 18 और 12 दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे x और x ये हो जाएगा, 32 दूनी क्या होगा, 64 हो जाएगा। 64 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 12 25 60 हो जाएगा और 5 8 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का कोई ऑप्शन दिखाई दे नहीं रहा है, तो कैलकुलेशन में कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया हमने। अच्छा, हमने यहाँ पे गलत कर दिया कैलकुलेशन, थोड़ा सा रुक जाइए, ये कैलकुलेशन हमने गलत कर दिया है। चलिए इसका एलसीएम लेंगे तो ये 36 आएगा ना, 36 आएगा। 36 को मैंने क्या लिख दिया था, 32 लिख दिया था, ये 36 आएगा। 18 दूनी 36 ऊपर में 2 हो जाएगा, 12 3 36 ऊपर में 3 हो जाएगा, ये गुना होगा तो 36 दूनी 72, ये 5 से डिवाइड होगा बराबर में t हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 14 25 70 और 5 चौका 20, यानी आपका जवाब क्या हो गया, इतना सेकंड हो गया। 14.4 सेकंड आपके सवाल का सही जवाब होगा। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके क्यों बताया, इस क्वेश्चन को करने में बहुत कम समय लगेगा, लेकिन अगर वो चीज हमें पता हो तो हम जल्दी बना पाएंगे। हाँ, 32 की जगह पे क्या होगा, 36 होगा। तो बच्चे यहाँ पे हम देख रहे हैं क्वेश्चन को कि सर इतना कैलकुलेशन करेंगे क्या हम इस क्वेश्चन में, बिल्कुल नहीं। देखिए एक बात मैं आपको बता रहा हूं, ये क्वेश्चन जो है x से फ्री है। क्यों फ्री है, क्योंकि x और x कट जा रहा है, इधर भी x है और इधर भी x है, x और x क्या हो रहा है, कट जा रहा है। जब x और x कट जाएगा तो इस कंडीशन में जो हमने ट्रेन की लंबाई मानी है, इस ट्रेन की लंबाई हम कुछ भी मान सकते हैं। जब x पे डिपेंडेंट नहीं है इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या है, x से फ्री है, यानी कुछ भी हम x की वैल्यू मान सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में ये संख्या हम कुछ भी मान सकते हैं। जब कुछ भी मान सकते हैं तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान कर सकते हैं। अब इसका दूसरा तरीका देखिए, हमें बस ये बताना था आपको कि x और x कट जाएगा, तो जब ये कट जाना ही है तो मैं ऐसा कुछ करें कि x का मान ऐसा मान ले जो कैलकुलेशन को आसान कर दे।
तो अगर हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो हम ट्रेन की लंबाई क्या मानेंगे, हम मानेंगे ट्रेन की लंबाई, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ये 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा, 36 होगा। तो हमने ट्रेन की लंबाई क्या मान लिया, 36 मीटर मान लिया। पहली ट्रेन की भी लंबाई 36 मीटर और दूसरी ट्रेन की भी लंबाई 36 मीटर। तो पहले ट्रेन की स्पीड क्या होगी, तो दूरी बटे में समय, तो 18 दूनी 36, 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। दूसरे ट्रेन की स्पीड क्या होगी, तो 12 3 36, 3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को विपरीत में क्रॉस करे तो दोनों ट्रेन की लंबाई को जोड़ेंगे, तो दूरी की जगह पे दोनों ट्रेन की लंबाई को जोड़ेंगे। तो दोनों ट्रेन की लंबाई क्या है, 36, तो 36 और 36 को 2 बार जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा। स्पीड क्या होगा, विपरीत में दोनों की स्पीड को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, इनटू टाइम मिल जाएगा। टाइम बराबर क्या हो गया, 14.4 सेकेंड आपका जवाब हो गया। बस इससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने क्या किया, ट्रेन की लंबाई जो है, पहले ट्रेन की भी लंबाई क्या होगी 36 मीटर और दूसरे ट्रेन की भी लंबाई क्या होगी 36 मीटर। तो इससे फायदा क्या होगी, स्पीड बड़ा जल्दी निकल गया और दोनों ट्रेन को विपरीत दिशा में क्रॉसिंग करा दिया। तो दोनों ट्रेन की लंबाई को जोड़ दिया, दोनों की स्पीड को जोड़ दिया और इनटू में टाइम कर दिया, आपका जवाब आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन में आप एक्स मान के बना सकते हैं, बट एक्स मानने से बस कैलकुलेशन बढ़ेगा, आंसर तो वही आना है। चाहे आप एक्स मान करके बनाइए या कुछ और मान करके बना लीजिए, क्योंकि ये इक्वेशन एक्स से क्या है, बिल्कुल फ्री है। चलिए, तो ये बात आपको समझानी थी, इसीलिए मैंने थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि आप पहले चीजों को एक बार समझ जाएं। आइए दोस्तों, इसका जवाब क्या होगा, इस प्रश्न का जवाब आप सभी प्यारे बच्चे क्या देंगे। दो समान लंबाई की ट्रेन किसी खंबे को क्रमशः 7 और 9 सेकंड में पार करती है। वे परस्पर एक दूसरे को कितना देर में पार करेंगी अगर वे विपरीत दिशा में आ रही है। सेम क्वेश्चन है, आपको जवाब देना है। सभी बच्चे बिल्कुल सही देने की कोशिश कीजिएगा, एकदम सही जवाब दीजिएगा। दो समान लंबाई की ट्रेनें किसी खंबे को क्रमशः 7 और 9 सेकंड में पार करती है, तो वे परस्पर एक दूसरे को कितने देर में पार करेंगी अगर वे विपरीत दिशा में आ रही है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे ट्रेन की लंबाई, हम दोनों ट्रेन की लंबाई, पहले ट्रेन की लंबाई या दूसरे ट्रेन की लंबाई, दोनों ट्रेन आपस में समान लंबाई की है, तो इसकी लंबाई हम क्या मान ले रहे हैं, दोनों ट्रेन की लंबाई हमने मान लिया, इसका एलसीएम ले लिया। इसका एलसीएम क्या होगा 63, हमने 63 मीटर मान लिया। तो पहले ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी, तो आप बोलिएगा सर 7 9 63, 9 मीटर पर सेकंड। दूसरे ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी, तो 9 7 63, 7 मीटर पर सेकंड। अब ये दोनों एक दूसरे को विपरीत दिशा में क्रॉस करेगा, तो दूरी की जगह पे दोनों ट्रेन की लंबाई को जोड़ेंगे, तो ये दोनों ट्रेन की जोड़ेंगे तो 63 और 63, तो 2 बार 63 जुड़ जाएगा। दोनों ट्रेन की लंबाई को जोड़ दिया, दोनों की स्पीड को जोड़ेंगे, दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा और इनटू में आपका टाइम हो जाएगा। 2 से करेंगे 8 बार में, टाइम बराबर क्या आ गया 63/8 सेकंड का समय लगेगा। 63/8 सेकंड का समय लगेगा। ऑप्शन ए आपका जवाब होगा। ऑप्शन ए क्या होगा दोस्त, आपके सवाल का जवाब होगा 63/8 सेकंड। चलिए, बहुत ही शानदार। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला सवाल आपके सामने, इसका जवाब दीजिए। आइए दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब क्या होगा ये बताइए। इस सवाल का जवाब आप क्या देंगे। दो ट्रेन किसी खंबे को क्रमशः 4 और 6 सेकंड में पार करती है, तो ज्ञात करो कि वे परस्पर एक दूसरे को एक ही दिशा में जाते हुए कितना देर में पार करेंगी अगर उनकी चाल का अनुपात दिया गया है। यहाँ पे चाल का अनुपात उनकी दिया गया है, तो अगर पहले वाले की चाल हम मान लें कि 7 मीटर पर सेकेंड है और दूसरे वाले की चाल हमने मान लिया 9 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। मीटर पर सेकेंड में क्यों माना, क्योंकि समय सेकेंड में दिया है। अगर समय आवर में दिया होता तो इसको किलोमीटर पर आवर में मान लेता, क्योंकि अनुपात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, तो आप बोलेंगे सर जब ये परस्पर एक ही दिशा में जा रहे हो तो कितना देर में क्रॉस करेंगे। तो दो ट्रेन एक ही दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे हमने दोनों ट्रेनों का, पहले ट्रेन की अगर हमें लंबाई चाहिए, पहले ट्रेन की लंबाई चाहिए, तो पहले ट्रेन की लंबाई क्या होगा,
तो देखिए दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है, दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। तो दूरी की जगह पे ट्रेन की लंबाई आएगी, स्पीड की जगह पे क्या आएगा, ये 7 आएगा, और समय की जगह पे क्या आएगा, 4 सेकंड आएगा। इतनी मीटर पर सेकंड से चलने वाली ट्रेन खंबे को 4 सेकंड में पार कर रही है। तो पहली ट्रेन की क्या आ गई, लंबाई आ गई। ये लंबाई कितना हो जाएगा, 28 मीटर हो जाएगा। अगर दूसरी ट्रेन की लंबाई हमें निकालनी है तो दूसरी ट्रेन की स्पीड और समय, तो 9 छक 54, हम किसको किसको गुना कर रहे हैं, 9 में 6 से गुना कर रहे हैं, 9 छक 54 मीटर हो गया। अब दोनों ट्रेन सेम दिशा में एक दूसरे को क्रॉस करिए, सेम दिशा में। तो जब दो ट्रेन एक ही दिशा में क्रॉस करती है तो रिलेटिव डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम में हम क्या लिखते हैं, रिलेटिव डिस्टेंस में होता है दोनों ट्रेन की लंबाई को जोड़ दीजिए। जब सेम दिशा हो तो स्पीड का अंतर हो जाता है, स्पीड का अंतर हो जाता है। ये चीज मैंने आपको बता रखा है, और इंटू टाइम। तो ये चीज अगर आपको पता है तो दोनों ट्रेन की लंबाई को जोड़ दीजिए। 8 4 12 हो जाएगा, 5 2 7 और 1 8 हो जाएगा, बराबर स्पीड का अंतर। तो 9 में से 7 को माइनस कीजिएगा, 2 हो जाएगा, इंटू में टाइम, 2 से करेंगे 41 हो जाएगा। टाइम बराबर कितना होगा, 41 सेकेंड का समय लगेगा। 41 सेकेंड आपके सवाल का जवाब होगा, 41 सेकेंड आपका जवाब। देखिए आप में से मैक्सिमम बच्चे क्या जवाब दे रहे हैं, 45 सेकंड जवाब दे रहे हैं। आप में से मैक्सिमम बच्चे क्या जवाब दे रहे हैं, 45 सेकंड जवाब दे रहे हैं। इसमें क्या दिक्कत है बता दीजिए थोड़ा भी। पहले हमने दोनों ट्रेन की लंबाई निकाल दिया, उसके बाद हमने क्या किया, अब उन्हीं दोनों ट्रेनों को सेम दिशा में क्रॉसिंग करा दिया, एक ही दिशा में क्रॉसिंग करा दिया, एक ही दिशा में क्रॉसिंग करा दिया। फोर्टी 41 आपके सवाल का जवाब होगा। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्यारे बच्चे, एग्जामपुर के एप्लीकेशन पे बहुत ही शानदार सा डिस्काउंट का ऑफर आया हुआ है, जिसमें आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो उसके क्लास नोट्स को आप जो है घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं और घर बैठे अपनी शानदार तैयारी कर सकते हैं। ये ऑफर 16 तक ही अवेलेबल है, मतलब आज ही इसका लास्ट डेट है। तो आप एप्लीकेशन पे जाइए, ये कोड को यूज कीजिए और नोट्स घर बैठे मंगा लीजिए। घर का एड्रेस बिल्कुल सही दीजिएगा ताकि नोट्स आपके घर तक डिलीवर हो जाएगा। तो चलिए बच्चे हम लोग आते हैं। अगर आप में से परिवर्तन 3.0 का हिस्सा नहीं बन पाए हैं तो आप एग्जामपुर के एप्लीकेशन पे जाकर के 3.0 से जुड़कर अपनी बेसिक टू एडवांस तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही शानदार सा बैच है जिससे जुड़ करके आप अपनी एक शानदार तैयारी कर सकते हैं। ये नए स्टूडेंट के लिए प्राइस है और ये पुराने स्टूडेंट के लिए। ये कोड आपको दिया गया है, इस कोड को आपको यूज करना होगा। आइए बच्चे हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे, अपने सवाल पे आते हैं। इसका जवाब क्या होगा, इस प्रश्न को पढ़िए, इसका जवाब क्या देंगे। एक एक बच्चे कमेंट करके बताइए। एकदम सेम टाइप का सवाल है, एकदम सेम टाइप का सवाल है। अभी जो हमने किया था उसी टाइप का सवाल है। ये बातें आपस में बहुत करते हैं आप लोग। मैं देखता हूं कई सारे बच्चे जो हैं बातें बहुत ज्यादा करते हैं। कब आओगी, ये क्लास ले लो, वो क्लास ले लो, हम यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाओ। मतलब बातें आपकी जो है उनको समझ नहीं आता है कि यहाँ पे इतनी बातें जो आप लोग करते हैं। चलिए इसका जवाब क्या होगा ये बताइए। बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे कोमल का जवाब बहुत ही सही है, सूरज का जवाब भी बिल्कुल बढ़िया है। मैक्सिमम बच्चे बहुत ही सही जवाब दे रहे हैं। दो ट्रेन की चाल का अनुपात दिया गया। अगर पहली ट्रेन की चाल हम मान लेते हैं कि 3 मीटर पर सेकंड है, तो दूसरी ट्रेन की चाल क्या हो जाएगी, 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। और ये दोनों ट्रेन किसी खंबे को 3 सेकंड में पार करते हैं। तो पहली ट्रेन की लंबाई क्या होगी, तो दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड 3 दिया गया है तो 3 में 3 से गुना करेंगे, 9 मीटर हो जाएगा। दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या होगी, तो दूर स्पीड इंटू टाइम, स्पीड 4 दिया गया है और वो भी समय कितना लेती है, 3 सेकंड का। दोनों ट्रेन किसी पोल को पार करने में 3 सेकंड।
पहला ट्रेन भी 3 सेकंड और दूसरी ट्रेन भी 3 सेकंड लेती है। तो दूसरी का स्पीड क्या है, 4, 4 चौका 16, तो 16 मीटर लंबी है। कितनी मीटर लंबी है, 16 मीटर लंबी है। अब ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को सेम दिशा में क्रॉस करते हैं तो कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। विपरीत दिशा में दिया गया, विपरीत दिशा में आते हुए दोनों किसी खंबे को, तो ज्ञात करो कि वे कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे। यानी यहाँ पे विपरीत दिशा की बात की जा रही है, क्योंकि विपरीत दिशा में दोनों ट्रेन एक दूसरे के हैं। तो आप बोलेंगे दूरी की जगह पे ट्रेन की लंबाई का सम हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे ये 25 हो जाएगा। स्पीड में क्या होगा, विपरीत दिशा में स्पीड क्या होता है, तो दोनों का स्पीड जुड़ जाता है, तो दोनों की स्पीड को जोड़ दीजिए, तो 4 और 3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पे 4 और 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 4 3 क्या होगा, 12 होगा, यहाँ पे 12 मीटर होगा। ये 3 से 3 में गुना करेंगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा। अभी 4 में 3 से गुना करेंगे तो 4 3 12 मीटर हो जाएगा। 12 और 9 कितना हो जाएगा, तो 12 और 9 21 हो जाएगा। दोनों की स्पीड को जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 हो जाएगा, इनटू में टाइम हो जाएगा। टाइम बराबर क्या हो गया, 3 सेकंड हो गया। ये 7 से कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, तो 3 सेकंड का समय लगेगा। अगर दोनों ट्रेन एक दूसरे को विपरीत दिशा में क्रॉस करेंगे तो समय कितना लगेगा, 3 सेकंड का। 3 सेकंड आपके सवाल का जवाब। ये बात समझ में आई। ये ट्रेन बराबर, ये कैसे हुआ आपको पता है कि सर ये स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना दिया है, टाइम 3, और समय कितना लगा, 3 सेकंड का, तो 9 मीटर हो गया। फिर दूसरी ट्रेन की स्पीड क्या है, 4, और समय कितना लगा उसको भी 3 सेकंड का, तो 4 3 12 मीटर हो गया। दोनों की लंबाई को हमने जोड़ दिया, दोनों की स्पीड को हमने जोड़ दिया, हमें क्या मिल गया, अपोजिट दिशा में, विपरीत दिशा में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो समय कितना लगेगा, 3 सेकंड का समय लगेगा। 3 सेकंड का समय लगेगा। आइए बच्चे अगले प्रश्न पे, इसका जवाब आप क्या दीजिएगा। अगला सवाल आपके सामने है, एक एक बच्चे बताइए। एक एक प्यारे बच्चे कमेंट करके बताइए इसका जवाब क्या होगा। दिया गया कि 48 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी स्वयं की आधी लंबाई वाली एक अन्य रेलगाड़ी जो 42 किलोमीटर पर आवर की गति से चल के विपरीत दिशा में चल रही है। ठीक है, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, आधी लंबाई वाली एक अन्य रेलगाड़ी जो 52 किलोमीटर पर आवर की गति से उसकी विपरीत दिशा में चल रही है को पार करने में 12 सेकंड का समय लगता है। यह रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को अगर 45 सेकंड में पार करती है, यह रेलगाड़ी मतलब पहली रेलगाड़ी की बात हो रही है। यहाँ पे यह रेलगाड़ी का मतलब क्या है, पहली रेलगाड़ी। तो पहली रेलगाड़ी अगर किसी प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी आपको बताना है। आप सभी इसका जवाब दीजिए, प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। 600 मीटर आप में से मैक्सिमम बच्चे जवाब दे रहे हैं। क्या जवाब आ रहा है बच्चे, 600 मीटर आ रहा है। आइए देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। हमें पता है कि सर एक 48 किलोमीटर पर आवर की गति से कोई ट्रेन चल रही है, ठीक है, और आधी लंबाई की एक अन्य रेलगाड़ी उसके विपरीत दिशा में चल रही है। तो डायग्राम बना दे रहा हूं कि आपको और क्लियर होगा। एक ट्रेन है, ये ट्रेन मान लीजिए इधर से चल रही है, इसकी स्पीड क्या दिया गया, इसका स्पीड दिया गया 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन इधर जा रही है, इस दिशा में जा रही है, इस दिशा में जा रही है, ठीक है। और एक दूसरी ट्रेन आ रही है इसके विपरीत दिशा में, इधर से आ रही है, ठीक है, और इसकी स्पीड क्या दिया गया, 42 किलोमीटर पर आवर, 42 किलोमीटर पर आवर से आ रही है। एक दूसरे को क्रॉस करने में समय कितना लगता है इनको, तो 12 सेकंड का समय लगता है। इस क्रॉसिंग में समय कितना लगता है, तो समय बराबर 12 सेकंड का लगता है। बिल्कुल सिंपल, समझ में आ रहा है आपको कि सर एक ट्रेन इधर जा रही है, एक इधर से आ रही है, क्रॉसिंग में 12 सेकंड का समय लग रहा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस ट्रेन की लंबाई का आधा लंबाई इसका है। अगर इस ट्रेन की लंबाई हम 2x मान लेते हैं, 2x मीटर मानते हैं, इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, x मीटर हो जाएगी। इसकी लंबाई क्या हो जाएगी बच्चे, x मीटर हो जाएगी। ये बात समझ में आया। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि लंबाई की आधी लंबाई वाली एक अन्य रेलगाड़ी विपरीत दिशा से आ रही है, तो ये लंबाई जितनी उसकी आधी लंबाई इसकी, अगर ये 500 मीटर लंबी है तो 250 मीटर लंबी है,
तो अगर हम इसको क्रॉसिंग करा दें तो अपोजिट दिशा में क्या होगा, दूरी की जगह पे दोनों ट्रेन की लंबाई को जोड़ेंगे, तो दोनों ट्रेन की लंबाई को जोड़ेंगे 2x और x क्या होगा 3x, ये दूरी हो गया। स्पीड क्या होगा, विपरीत में दोनों की स्पीड को जोड़ेंगे, दोनों की स्पीड को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ये किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए, और इंटू समय, समय आपका 12 सेकंड दिया गया। 18 से करेंगे 18 25 90 हो जाएगा, 3 से करेंगे 3 चौका 12 हो जाएगा। x बराबर कितना आ गया, ये हो गया 20, ये 25 25 चौका 100 मीटर आ गया। x हमारा क्या आ गया 100 मीटर आ गया। तो अगर दूसरी ट्रेन 100 मीटर की है तो पहली ट्रेन क्या है 200 मीटर की है, ये ट्रेन क्या होगी 200 मीटर लंबी हो गई, और ये ट्रेन कितनी है 100 मीटर लंबी है। अगर ये पूछता तो यहां तक खत्म हो जाता क्वेश्चन, लेकिन हमसे कह रहा है कि यह रेलगाड़ी एक अन्य प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। यह रेलगाड़ी मतलब पहली रेलगाड़ी की बात हो रही है, यह रेलगाड़ी मतलब इस रेलगाड़ी की बात हो रही है। जब ये रेलगाड़ी, जब 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो यहां से आराम से आप बना सकते हैं। तो जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो दूरी की जगह पे क्या आता है, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 200 और प्लस स्पीड की जगह पे क्या आएगा, तो इस रेलगाड़ी की स्पीड, पहली रेलगाड़ी की स्पीड क्या 48 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 5/18 से, और समय कितना लगेगा यही आपसे सॉरी समय आपको दिया गया है कि समय 45 सेकंड का लगता है, 45 सेकंड का समय लगता है। चलिए इसको क्रॉस करने में कितना समय लगता है 45 सेकंड का। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इसे तो आपको जवाब मिल जाएगा 9 दूनी 18, 9 पचे 45। अगर हम 2 से कर देंगे तो 24 दूनी 48 हो जाएगा। अब यहां से 200 अब प्लस में p बराबर में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 120 में 5 से गुना करेंगे तो 12 25 60, ये 600 हो जाएगा। तो 600 में से अगर 200 को माइनस करते हैं तो 400 मीटर हो जाएगा। यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी बच्चे 400 मीटर होगी। ऑप्शन डी आपके सवाल का सही जवाब होगा। तो ये डायग्राम आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि पहले क्वेश्चन को आप समझ सकें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है दोस्त, बहुत ही सिंपल है। बफरिंग हो रही है क्या, कमेंट आ रहा है आप लोग का कि सर बफरिंग हो रही है, कमेंट क्या आ रहा है आप लोग का कि बफरिंग हो रही है। ध्यान से देखिए, बताइए क्या आप लोगों को क्लियर है, मुझे बताइए। एक एक बच्चे को क्लियर है। आप में से एक एक बच्चे को क्लियर है, एक बार हाँ या ना कमेंट कीजिए। नो बफरिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जवाब क्या होगा ये बताइए, इस प्रश्न का जवाब आप क्या दीजिएगा, इस क्वेश्चन का जवाब क्या देंगे। दिया गया है कि 125 मीटर प्रत्येक समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां समान पटरियों पर विपरीत दिशा में चल रही है। पहली रेलगाड़ी 65 किलोमीटर पर आवर दूसरी रेलगाड़ी चल रही है और दूसरी रेलगाड़ी को पार करने में 6 सेकंड का समय लगता है। एक दूसरे को पार करने में 6 सेकंड का समय लगता है, तो दूसरी रेलगाड़ी की गति क्या होगी आपको बताना। इसका जवाब कमेंट करके बताइए। आइए दोस्तों, इसका जवाब क्या होगा, इस प्रश्न का जवाब क्या होगा ये बताइए। तो रेलगाड़ी के आधार पे कितने सवाल बन सकते हैं, मैंने कई सारे टाइप्स आपको कराए कि ये टाइप्स पे क्वेश्चन आप आराम से कर जाएंगे, ठीक है। आइए आप लोग सभी बताइए इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा ये बताइए। जवाब नहीं आ रहा आप लोगों का, इसमें क्या दिक्कत है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 125 मीटर प्रत्येक समान लंबाई की 2 रेलगाड़ी है, दोनों की लंबाई आपस में बराबर है। 2 रेलगाड़ी है, दोनों की लंबाई आपस में बराबर है। एक की लंबाई 125 मीटर है तो दूसरे की भी लंबाई क्या है 125 मीटर है। लंबाई में दोनों बराबर है और दोनों विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है। पहली रेलगाड़ी की स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर है, इसकी स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर है। पहली वाली की रेलगाड़ी इधर जा रही है, इधर आ रही है, और
एक दूसरे को पार करने में इस क्रॉसिंग में समय कितना लगता है? तो इस क्रॉसिंग में आपको टाइम लगता है 6 सेकंड का, 6 सेकंड का समय लगता है। तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई आप मान लीजिए कि x किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में क्यों माना? क्योंकि ये लंबाई, ये पहले का स्पीड किलोमीटर पर आवर में। तो जब दो ट्रेन एक दूसरे को विपरीत दिशा में क्रॉस करती है तो आप बोलेंगे सर दूरी की जगह पे क्या होगा? दोनों ट्रेन की लंबाई को जोड़ेंगे। तो दोनों ट्रेन की लंबाई को जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ दीजिए, 250 हो जाएगा। स्पीड में क्या होगा? दोनों की स्पीड को जोड़ेंगे, ये x है और ये 65 है, x प्लस में क्या हो गया? 65। अब एक किलोमीटर पर आवर में इसको मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए। क्यों? क्योंकि ये मीटर में है। और इंटू टाइम सेकंड में, सेकंड में टाइम कितना दिया है? 6 सेकंड। बस इसे सॉल्व कीजिए, आपका जवाब आ जाएगा। अब बोलिएगा सर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 5 से कितनी बार में? 50 25, ये 0 हो जाएगा। 6 से कितनी बार में? 3 बार में। ये गुना करेंगे, 50 3 150 हो जाएगा बराबर। x प्लस में क्या होगा? 65 हो जाएगा। x बराबर क्या होगा? 10 में से 5 जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 14, 14 में से 6 जाएगा 8, यानी 85 किलोमीटर पर आवर। x का यूनिट हमने किस में रखा है? किलोमीटर पर आवर में। तो जवाब भी किस में होगा? किलोमीटर पर आवर में। कई बच्चे ऐसे क्वेश्चन में एक कंफ्यूजन में रहते हैं, उन्हें लगता है कि x की वैल्यू मीटर पर सेकंड में आएगी। कई बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि x की वैल्यू किस में आएगी? मीटर पर सेकंड में। उन्हें लगता है कि यहाँ पे हमने चेंज कर दिया मीटर पर सेकंड में तो जवाब भी मीटर पर सेकंड में आएगा। नहीं, हमने x की रियल वैल्यू किस में पुट की है? ये x जो है किलोमीटर पर आवर में और यहाँ भी 65 किलोमीटर पर आवर में। इन दोनों का जो सम होगा उसको हमने मीटर पर सेकंड में बदला है। x रियल फॉर्म में है, यानी x क्या है? किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ पे यूनिट क्या आएगा? किलोमीटर पर आवर आएगा। कई बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे हमने बदला तो यहाँ पे ये किलोमीटर पर आवर नहीं मीटर पर सेकंड में होगा। यहाँ पे हमने दोनों के सम को बदला हुआ है। x अपने रियल फॉर्म में है, x किलोमीटर पर आवर में और ये 65 भी किलोमीटर पर आवर में। इन दोनों को जोड़ने के बाद उसको हमने मीटर पर सेकंड में बदला। तो x हमने जिस यूनिट में यहाँ पे पुट किया हुआ है उसी यूनिट में बाहर निकलेगा, यानी किलोमीटर पर आवर में। सिंपल भाषा में कि x को आप जिस यूनिट में माने हैं उसी यूनिट में बाहर निकलेगा। चलिए एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताइए आप सबको क्या क्लियर है? क्या आप सबको क्लियर है? चलिए अगर आपको क्लियर है तो अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले सवाल का जवाब क्या होगा ये बताइए। अगला प्रश्न आपके सामने। क्या ये सब समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्या जितनी भी चीजें आपको पढ़ाई की बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको इस चैप्टर का रिवीजन कराया था, बिल्कुल बेसिक से लेकर के और पेपर में जिस लेवल के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे वहां तक मैंने एक शानदार और बेहतरीन आपका रिवीजन करा दिया। बहुत ही कम समय में, लगभग 1-1.5 घंटे में हम लोगों ने इसका एक बेहतर रिवीजन कर लिया। क्वेश्चन में क्या दिया है कि दो समान लंबाई की रेलगाड़ी एक खंबे को 10 और 15 सेकंड में पार करती है। ठीक है, प्रत्येक की लंबाई आपको दी गई है, तो विपरीत दिशा में एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? बड़े आराम से आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही आराम से आप बना सकते हैं। सभी को इसका जवाब देना है। आप में से जितने भी बच्चे हैं सभी इसका जवाब दीजिए। और बहुत ही सही जवाब कुछ बच्चे दे रहे हैं, बट कुछ बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं। हमें पता है कि दो समान लंबाई की रेलगाड़ी है जो किसी खंबे को 10 और 15 सेकंड में पार करती है और उसकी लंबाई दिया भी गया है कि एक ट्रेन 120 मीटर लंबी और दूसरी भी 120 मीटर लंबी है। तो अगर पहली ट्रेन की स्पीड पूछा जाए तो स्पीड बराबर क्या होता है? अगर पहली ट्रेन की स्पीड आपको निकालना हो तो दूरी बटे में समय। तो पहली ट्रेन की लंबाई कितनी? 120, तो दूरी क्या होगा? 120। और समय कितना लग रहा है इसको? 10, तो 10 से डिवाइड कर देंगे, यानी 12 मीटर पर सेकंड। पहली ट्रेन की स्पीड आपने निकाल दी। इसी तरह से दूसरी ट्रेन की स्पीड क्या होगा? 120 में टाइम कितना लगता है? 15 सेकंड। 15 × 120, इतना मीटर पर सेकंड। अभी दोनों ट्रेन एक दूसरे को विपरीत दिशा में क्रॉस करें तो दूरी की जगह पे दोनों ट्रेन की लंबाई को जोड़ेंगे। तो 120
दोनों ट्रेन की लंबाई है 120 और 120 240 हो जाएगा। स्पीड को जोड़ेंगे विपरीत दिशा में तो 12 8 20 हो जाएगा और इनटू में क्या होगा, समय हो जाएगा। 0 से 0 कटेगा, 2 से 12 बार में जाएगा, टाइम बराबर क्या आ गया 12 सेकंड। तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करें तो 12 सेकंड का समय लगेगा। दोनों एक दूसरे को क्रॉस करें विपरीत दिशा में तो 12 सेकंड का समय लगेगा। बताइए आप सभी प्यारे बच्चे, क्या आप लोगों को क्लियर है? क्या आप सभी को क्लियर है? 12 सेकंड। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब दीजिए। अगला सवाल आपके सामने है। सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, जितने भी बच्चे हैं सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। एक 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी 68 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। उसकी समानांतर पटरी पर समान दिशा में दूसरी 70 मीटर लंबी रेलगाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। तो पहली रेल दूसरी रेल को कितना समय में पार करेगी आपको बताना है। ठीक है, इसका जवाब दीजिए। सेम दिशा में क्रॉसिंग यहां पे दिया गया है कि 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी 68 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। उसकी समानांतर पटरी पर समान दिशा में 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी अगर 50 किलोमीटर से चल रही है तो एक दूसरे को पार करने में समय कितना लगेगा आपसे पूछा गया है। एक दूसरे को पार करने में समय कितना लगेगा, बताइए आपका जवाब क्या होगा। एक दूसरे को पार करने में समय कितना लगेगा? तो बोलेंगे सर बड़े आराम से फटाफट बना सकते हैं। सेम दिशा में दोनों ट्रेन की लंबाई दूरी की जगह पे, तो दोनों ट्रेन की लंबाई को जोड़ेंगे तो कितना होगा 125 मीटर। स्पीड क्या होगा सेम दिशा में, तो दोनों की स्पीड का अंतर हो जाएगा। अंतर निकालिएगा, 68 में से 50 जाएगा तो 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए और इनटू में टाइम हो जाएगा। 18 से 18 5 दूनी 10 50 25, टाइम बराबर क्या आ गया बच्चे 25 सेकंड आ गया। 25 सेकंड का समय लगेगा, यानी ऑप्शन डी आपके सवाल का जवाब होगा। 25 सेकंड का समय लगेगा, ऑप्शन डी आपके सवाल का सही जवाब होगा। क्या आप सभी बच्चे समझ पा रहे हैं? 25 सेकंड आपके सवाल का जवाब होगा। चलिए बच्चे अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब दीजिए। अगला सवाल आपके सामने है। अगला सवाल आपके सामने है। दिया गया कि दो रेलगाड़ियां एक समान दिशा में समानांतर पटरी पे क्रमशः 30 किलोमीटर पर आवर और 48 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। धीमी रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को तेज रेलगाड़ी में चलने वाली रेल पार करने में 18 सेकंड का समय लगती है। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी आपको बताना है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी इसको बताइए। थोड़ा डायग्राम में आपको समझाता हूं। जैसे कह रहे हैं कि कोई ट्रेन है, एक ट्रेन है जो चल रही है सेम दिशा में, इसी दिशा में एक और ट्रेन चल रही है, दोनों ट्रेन सेम दिशा में चल रही है। अब इस ट्रेन की लंबाई हमें पता नहीं है और इस ट्रेन की भी लंबाई पता नहीं है। क्वेश्चन में कह रहा है कि धीमी गति में कोई एक आदमी बैठा हुआ है, इसकी कोई बोगी में एक आदमी बैठा हुआ है, ये आदमी बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये ट्रेन इस आदमी को क्रॉस करने में 18 सेकंड का समय लेती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत अंतर है क्वेश्चन में। ये ट्रेन इस ट्रेन को क्रॉस नहीं कर रही है 18 सेकंड में, ये ट्रेन इस ट्रेन को क्रॉस नहीं कर रही है, बल्कि ये ट्रेन क्या कर रही है, आदमी को क्रॉस कर रही है, दूसरी ट्रेन में बैठे आदमी को। तो यहाँ पे क्रॉसिंग क्या हो रहा है, तो ट्रेन और आदमी के बीच। कैसा आदमी, जो ट्रेन की स्पीड से भाग रहा है। अगर ट्रेन की गति जितना होगी उतना आदमी की गति होगी। तो यहाँ पे क्रॉसिंग क्या हो रहा है, ट्रेन और आदमी के बीच हो रहा है। तो जब ट्रेन और आदमी के बीच क्रॉसिंग होता है तो दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम जब आप करते हैं, रिलेटिव डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम, तो दूरी की जगह पे केवल ट्रेन की लंबाई आती है। तो यहाँ पे तेज गति से चलने वाली ट्रेन की लंबाई अगर टी है तो ट्रेन की लंबाई, क्योंकि आदमी में तो कोई लंबाई है नहीं, तो ट्रेन की लंबाई। स्पीड क्या होगा, दोनों की स्पीड का अंतर सेम दिशा में, तो स्पीड का अंतर निकाल दीजिए, ये हो जाएगा 28 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए। और समय कितना लगा क्रॉसिंग में, 18 सेकंड का। 18 से 18 कट गया, 8 5 40, 5 दूनी 10 और 4 14, 140 मीटर आपके सवाल का जवाब होगा। 140 मीटर आपके सवाल का जवाब होगा। 140 मीटर आपके प्रश्न का जवाब। बताइए आप सभी दोस्तों, क्या आप लोग को ये क्लियर है? क्या आप सभी समझ पा रहे हैं? क्या आप सभी समझ पा रहे हैं? एक बार हाँ या ना कमेंट कीजिए।
तो बहुत ही सिंपल सवाल है। तो यहाँ पे क्रॉसिंग किसके बीच हो रही है? ट्रेन और दूसरे ट्रेन में बैठे हुए आदमी के बीच क्रॉसिंग हो रही है। ऐसे क्वेश्चन में लंबाई में क्या आता है, दूरी में क्या आता है? तो तेज चलने वाली ट्रेन की लंबाई हमें मिल जाती है। तो तेज चलने वाली ट्रेन की लंबाई 140 मीटर हो जाएगी। आइए बच्चे, इसी टाइप का ये भी सवाल है, इसका जवाब दीजिए। एक एक दोस्त इसका जवाब दीजिएगा। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा ये बताइए। दो रेलगाड़ियां समानांतर पटरियों पर एक समान दिशा में क्रमशः 56 और 29 से चल रही है। तेज रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में, ये धीमी गति है, यहां पे कर दीजिएगा धीमी और गति कर दीजिएगा। धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। तो तेज रेलगाड़ी में रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? तो बोलेंगे सर दूरी की जगह पे क्या आएगा? तेज रेलगाड़ी की लंबाई। स्पीड में क्या आएगा? दोनों सेम दिशा में है, एक ही दिशा में, तो दोनों की स्पीड का अंतर निकालेंगे। तो 6 में से 9 जाएगा तो 7 हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 27 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। और समय कितना लगा क्रॉसिंग में? 10 सेकंड का, 10 सेकंड का। 9 दूनी 18, 9 त्रिका 27, 2 से करेंगे 5 बार में 50, 25, 25 3 75, 75 मीटर लंबी ट्रेन है। तेज गति से चलने वाली ट्रेन की लंबाई कितनी है? 75 मीटर, 75 मीटर आपके सवाल का जवाब। 75 मीटर यानी 75 मीटर आपका जवाब होगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब दीजिए। अगला सवाल आपके सामने है, अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका जवाब क्या होगा? इसे बनाइए और बताइए। दो रेलगाड़ी जिनकी लंबाई दिया गया है, समान दिशा में, यहां पे समान लिखिएगा, समान दिशा में चलते हुए एक दूसरे को पार करने में 27 सेकंड का समय लेती है, परंतु यदि विपरीत दिशा में चले तो पार करने में 9 सेकंड का समय लेती है, 9 सेकंड का समय लेती है। तो आपको बताना है कि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। 27 सेकंड का समय लेती है सेम दिशा में जाते हुए, विपरीत दिशा में आते हुए 9 सेकंड का समय लेती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की गति क्या होगी? इसका जवाब क्या होगा बताइए। प्रत्येक रेलगाड़ी की गति क्या होगी आपको बताना है। इस प्रश्न का जवाब क्या देंगे? प्रत्येक रेलगाड़ी की गति क्या होगी ये आपसे पूछा गया है। प्रत्येक रेलगाड़ी की गति क्या होगी? देखिए, इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे बोलूं, एक बात आपको पता है कि सर स्पीड बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है, ये सभी को पता है। हमें दोनों ट्रेन की गति पता नहीं है। अगर एक ट्रेन की स्पीड हम मान लें कि x किलोमीटर पर आवर है और दूसरी ट्रेन की स्पीड y किलोमीटर पर आवर है, तो जब ये दोनों ट्रेन सेम दिशा में क्रॉस करेगी तो स्पीड में क्या हो जाएगा? दोनों की स्पीड का अंतर। स्पीड की जगह पे क्या लिखेंगे? दोनों की स्पीड का अंतर। और दूरी की जगह पे क्या आता है? तो ट्रेन की लंबाई जुड़ जाती है, तो दोनों ट्रेन की लंबाई को जोड़ेंगे, 100 और 95 मिलके 195 हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्पीड की जगह पे क्या आ गया? दोनों की स्पीड का अंतर आ गया। और दूरी की जगह पे क्या आ गया? तो दोनों की ट्रेन की लंबाई को जोड़ दिया। और क्रॉसिंग में समय कितना लगता है? सेम दिशा में 27 सेकंड का क्रॉस समय लगता है। ठीक, किसमें आएगा? ये आएगा आपको मीटर पर सेकंड में। इसको किलोमीटर पर आवर में बदल दीजिए। किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुना करना होगा। 18/5 से गुना करते हैं किलोमीटर पर आवर में जाएगा। 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 त्रिका 27 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 15 एकम 15 हो जाएगा, और 15 से कितना ज्यादा है? 4, 15 3 45 हो जाएगा, 13 दूनी 26 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो ये स्पीड को हमने क्या किया? किलोमीटर पर आवर में देखा, ये 26 किलोमीटर पर आवर इसका अंतर है। अब जब यही ट्रेन एक दूसरे को विपरीत दिशा में क्रॉस करेगी तो स्पीड की जगह पे क्या होगा? तो दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा। और डिस्टेंस की जगह पे तो दोनों ट्रेन की लंबाई जुड़ जाएगी, तो दोनों ट्रेन की लंबाई को जोड़ेंगे 195। और क्रॉसिंग में समय कितना लगा विपरीत दिशा में? 9 सेकंड का। इसको किलोमीटर पर आवर में बदल दीजिए।
18/5 से गुना कर दीजिए। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा 9 दूनी 18 और 5 से 5 यही 15 और 5 यही 15, 4 बच गया, 5 9 45। ठीक है, उसके बाद गुना करेंगे 9 दूनी 18 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 7 78। इक्वेशन 2 मान लीजिए इसको, ये इक्वेशन क्या हो गया, 2 हो गया। अब ये पहला और दूसरा को जोड़ेंगे तो एक्स वाई का मान निकल जाएगा, ये कट जाएगा। 2x बराबर क्या होगा, दोनों को जोड़िएगा 8 6 14, 7 2 9 1 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका x का मान कितना आ गया, 5 और 2 किलोमीटर पर आवर। x मिल गया। y को अगर आपको पता करना हो तो 78 में से 52 को माइनस कर दीजिए तो 6 हो जाएगा और 7 में से 5 जाएगा तो 26 किलोमीटर पर आवर। यानी पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन की स्पीड हमने क्या निकाल दिया, 52 और 26 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन बी आपका जवाब होगा, 52 और 26 किलोमीटर पर आवर आपके सवाल का जवाब होगा। 52 और 26 किलोमीटर पर आवर आपके सवाल का जवाब होगा। क्या आप सभी को समझ में आ रहा है, क्या आप सभी को समझ में आ रहा है? चलिए चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं, अगले सवाल का जवाब दीजिए। अगले प्रश्न का जवाब क्या होगा ये बताइए। एक गतिमान रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर पर आवर और 5 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ने वाले व्यक्ति को पार करने में क्रमशः 10 और 11 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी आपको बताना है। तो प्यारे बच्चे आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, कई सारे क्वेश्चन आपको मैंने कराया, इसमें रेलगाड़ी पे आधारित लगभग सारे टाइप्स मैंने कवर कर दिए। ये क्वेश्चन का आप जवाब कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए उनका रिवीजन करते रहिएगा, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और एग्जामपुर के एप्लीकेशन पे बहुत ही शानदार सा ऑफर चल रहा है, जिससे आप जो है अपना नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। घर बैठे आप किसी भी एग्जाम का नोट्स ऑर्डर करके उस एग्जाम की तैयारी घर पे खुद से कर सकते हैं। तो इसके लिए ये कोड जरूर यूज कीजिए, नोट 60 कोड यूज करने पे स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। और एड्रेस बिल्कुल सही डालिएगा, जिससे कि आपके घर पे नोट्स पहुंच जाएगा। आज लास्ट डेट है 16 अप्रैल। चलिए बच्चे फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।